नमस्ते गुरुदेव। मेरे दोस्त लोग कभी कभी कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि विवान तुम मंदिर हर रोज़ क्यों जाता है, तुम उपवास क्यों करता है, उसका क्या लाभ है, तुम धर्मस्थल क्यों जाता है, क्या होएगा वहाँ जाके, धर्म का क्या मूल्य है। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? अभी देते क्या हो पहले तो ये बताओ, अभी क्या देते हो? नहीं अभी तो वही नहीं दे पाता हो कुछ। चलो मैं बता देता हूँ। तुमसे कोई पूछे कि तुम धर्म स्थल क्यों जाते हो, उपवास क्यों करते हो और तुम्हारे धर्म का क्या मूल्य है, तो उनसे पूछो कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। बोलो। पढ़ने, हाँ? शिक्षा के लिए। शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल में कौन सी शिक्षा मिलती है? लौकिक। हाँ हाँ, उनसे बोलो कि जैसे तुम, और दूसरा सवाल करो, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अनपढ़ बन जाएगा। बस। हम पढ़ने के लिए शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं जाएंगे तो अनपढ़ हो जाएंगे। तो हम अपनी आत्मा को पढ़ने के लिए मंदिर जाते हैं। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे। उससे दूसरा सवाल पूछो, दर्पण देखते हो? उससे पूछो, दर्पण देखते हो? हाँ। कहेगा देखते हैं, है ना। दर्पण देखते हो? देखते हैं। क्यों देखते हो? खुद को देखने के लिए कि सुंदर लग रहा है या नहीं, अच्छा कोई लग रहा है दाग धब्बा है कि नहीं। हाँ। तो दर्पण में हम रूप को देखते हैं और भगवान एक दर्पण है जिसमें हम स्वरूप को देखते हैं। उससे तीसरा सवाल करो। हो सकता वो कह सकता है अरे मूर्ति के दर्शन करने से क्या होगा, है ना। उससे पूछो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आ गया होगा, उम्र तो आ गई है। उसकी तस्वीर रखते हो? बोलो। हाँ। उसी से पूछना। गर्लफ्रेंड है, उसकी तस्वीर रखते हो? क्यों रखते हो? याद करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, याद करिए, खुली बात है, समझने की बात। मैं इस बच्चे को इसकी भाषा से बता रहा हूं। मैं जान रहा हूं इसके साथ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जिस भाषा में सवाल करे उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। बोले गर्लफ्रेंड को याद करने की क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम्हें गर्लफ्रेंड से प्रेम है, इसीलिए ना। हर किसी की फोटो थोड़ी रखते अपने पास। तो जैसे तुम गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखकर प्रसन्न होते हो, उसे याद करते हो, उससे खुश होते हो, हम भगवान की मूरत देख करके अपने आप को खुश करते हैं। क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है ना। हाँ। एक बार एक ने कहा, परिवार आया, तेरी उम्र का बच्चा था, एक थोड़ा सा बड़ा होगा। बोले महाराज जी इससे कहो कि ये मंदिर नहीं जाए। मंदिर जाता है, मंदिर नहीं जाता, मंदिर जाए। मैंने उसकी तरफ देखा, हमने कहा हे बाबा, मैं जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी भगवान तो मन में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान तो दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर पार्क में मिलने क्यों जाता है? दिल में तेरे गर्लफ्रेंड है तो उससे अलग से मिलने के लिए क्यों जाता है? मैंने कहा ध्यान रखना, जिसके दिल में भगवान होता है वो भगवान के दरबार में जाए बिना उसका दिल मानता नहीं है। मेरे दिल में भगवान है, इसलिए मैं भगवान से मुलाकात करने के लिए जाता हूं। समझ गए? और बोलूं? अभी बहुत सारे लोग उसको कोसने लगेंगे कि बहुतों का नाम है, और भैया जी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और उपवास क्यों करते हो? उनसे बोलो
हम तो अपनी साधना के लिए उपवास करते हैं, बड़ी वैज्ञानिक साधना, इससे हमारे शरीर का टॉक्सिन खत्म होता है। और ऑटोफेजी के सिद्धांत को पढ़ो, उनसे बोलना। जापान के एक वैज्ञानिक को अभी नोबेल प्राइज मिला है इसी पर, जो ये कहता है कि व्यक्ति को हर 8 दिन में एक उपवास करना चाहिए, उससे शरीर का सारा विकार खत्म होता है और कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। आप देखो, आप सब सर्च करना ऑटोफेजी क्या है। और एक और है इंटरवल मील, जिसमें एक भोजन से दूसरे भोजन में 8 घंटे का अंतराल बताया। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो तुमसे पूछता है कि तुम उपवास क्यों करते हो, तुम उससे पूछो तुम खाते क्यों। जो तुमसे पूछे कि तुम उपवास क्यों करते हो, उससे उलट करके पूछो कि तुम खाते क्यों हो। वो कहेगा स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, तो हम कहेंगे स्वस्थ रहने के लिए हम उपवास करते हैं। केवल खाते रहोगे तो बीमार रहोगे, और खाने के बीच बीच में उपवास करोगे तो स्वस्थ रहोगे। समझ गए? मेरे संपर्क में एक परिवार है जिसमें 2 भाई दशलक्षण के 10 दिनों में केवल जल लेते हैं। एक बड़े कारपोरेट के संचालक है और दोनों भाई 10 दिन केवल जल लेते हैं। और लोग बोलते कि भैया तुम केवल जल क्यों लेते? एक बार नहीं लेते कि 3 बार 4 बार लेते, दिन दिन में लेते हैं। ठीक है, काम है, लेकिन जल लेना, हमें कुछ नहीं करना। उससे किसी ने कहा भैया इस तरह तुम क्यों करते हो? बोले भैया हम तो एक बात जानते हैं, हम 10 दिन केवल जल लेकर गुजारते हैं तो साल भर हमको सर्दी भी नहीं होती। समझ गए? तो बस यही धर्म का मूल्य है, जो हमारे इमोशंस पर कंट्रोल सिखाता है, जो हमें हमारी बैड हैबिट से बचाता है। अपने जीवन के प्रोग्रेस के लिए इन दोनों चीजों की बहुत गहरी जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपनाता हूं। ये उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? जोरदार। हाँ।